हाय बाबू, कैसे हो? जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नाउन को बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। आज मैं फिर उसके आगे, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे मैं लेकर के फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। देखो बाबू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिएगा, आप एयरफोर्स का दें, नेवी का दें, एसएससी का दें, बैंकिंग का दें, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप, तो नाउन एंड नंबर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं वाली कोई बात नहीं। तो पहले इसमें जितने पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद उस पर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमन एरर कैसे बनेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनेगा, कौन नाउन कहाँ यूज़ कीजिएगा तो गलत है, कहाँ उसको यूज़ कीजिएगा तो सही है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। जब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर सप्ताह आपको 2 दिन ग्रामर पढ़ाऊंगा, 2 दिन स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊंगा और 1 दिन वर्ड्स पढ़ाऊंगा। आज मैं फिर ग्रामर लेकर के आया हूं, फिर अगले वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश लेकर के आऊँगा। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। देखो बाबू, नाउन एंड नंबर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो नंबर क्या है? नंबर, जिसको आप हिंदी में वचन कहते हैं, रियल में संख्या भी दिखाता है। नंबर क्या है? ये नंबर किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को दिखाता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन एक है या एक से अधिक है, यही दिखाता है नंबर। तो इसको जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे तो वचन पढ़ते हैं, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर एक है तो एक वचन है, अगर एक से अधिक है तो बहुवचन है। लेकिन जो ही आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर कोई एक चीज़ है तो एक वचन है, एक से अधिक 2 है तो द्विवचन है, और 2 से अधिक है तब बहुवचन है। लेकिन ये हिंदी की तरह बिल्कुल इंग्लिश है। तो नंबर क्या है? ये आपकी संख्या को बताएगा। तो देखो बाबू, ये बताएगा कि कोई नाउन या प्रोनाउन जो है उसकी संख्या 1 है या 1 से अधिक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानो कि इसमें हम सीखेंगे कि किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाए। इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाए। कोई भी नाउन जो है पैदाइशी जन्मजात सिंगुलर होता है बाबू, वो सिंगुलर ही रहता है, उसका प्लूरल बनाना पड़ता है। अब कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिसमें आप एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिसमें आप ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिनके बीच के वॉवेल को हटाकर प्लूरल बनाएंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो सदा प्लूरल ही रहेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो मतलब सदा सिंगुलर ही रहेंगे। तो ये सब चीज़ आपको हर चीज़ बताया जाएगा। तो देखिए, जो नंबर होता है, ये नंबर आपका 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। अब ये नंबर आपका 2 प्रकार का हो गया। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, आप इसको सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं, सिंगुलर नंबर की जगह पर सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं। और दूसरा हुआ प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब कि एक वचन, प्लूरल नंबर का मतलब कि बहुवचन। तो जब कोई भी नाउन अगर एक रहेगा तो वो सिंगुलर है, और अगर एक से अधिक रहेगा तो वो प्लूरल है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर को डिफाइन करते हैं कि ये सिंगुलर नंबर क्या है। ये देखिए, सिंगुलर नंबर, इट डिनोट्स 1 पर्सन और थिंग। किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु को सिंगुलर नंबर कहा जाता है। कोई भी अगर एक व्यक्ति है या वस्तु है तो सिंगुलर नंबर होगा। जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, क्योंकि हमने क्या बताया पहले आपको कि कोई भी नाउन पैदाइशी सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल बनाना पड़ता है। वो हम आपको बताएंगे कैसे प्लूरल बनाना है। तो ये सिंगुलर है बॉय। गर्ल, गर्ल कहने से एक लड़की का बोध हुआ। पेन, पेन कहने से एक कलम का बोध हुआ। बुक, बुक कहने से एक किताब का बोध हुआ। तो ये सिंगुलर नंबर हुआ। तो सिंगुलर नंबर का मतलब कि इट डिनोट्स 1 पर्सन और थिंग। किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु को क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। अब आइए, अब देखते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर।
तो देखिए इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मोर देन वन पर्सन्स और थिंग्स। तो किसी भी एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जब वो एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल है। जैसे कि आपने उसमें लिखा बॉय तो आप उसमें एस लगा दीजिए, बॉयज कर दीजिए। जैसे आपने लिखा गर्ल तो आप उसमें एस लगा दीजिए, गर्ल्स कर दीजिए। जैसे आपने लिखा बुक तो आप उसमें एक एस लगा दीजिए, बुक्स, etc। तो ये सब क्या हो गए? ये प्लूरल नंबर्स हो गए। ये नाउन जो है ये प्लूरल्स हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो कोई भी नाउन जन्मजात सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाना पड़ता है, जो वही हमें सीखना है। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बदला जाए। तो हमने फिर आपको एक बार मैं फिर आपसे बता देना चाहता हूं कि मैंने कहा कि कोई भी नाउन जन्मजात सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल बनाना पड़ता है, हम बनाएंगे। उस नाउन का प्लूरल बनेगा जो काउंटेबल होगा, किसी अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं हो सकता। इस बात का गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहला रूल देखते हैं कि हम किसी सिंगुलर नंबर को प्लूरल कैसे बनाएं। कोई भी सिंगुलर नाउन आपके सामने दिया गया है तो उसको प्लूरल आप कैसे बनाएं, इस पर आप गौर कीजिए। पहला रूल है कि ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं, ज़्यादातर नाउन्स, अधिकांश नाउन जो होते हैं उसमें एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। देखिए जो मैं बोलूँगा उसको आप लिखते चलिएगा वीडियो रोक करके। अधिकांश नाउन को, अधिकांश सिंगुलर नाउन को उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एक तरफ हम लिखते हैं सिंगुलर, दूसरी तरफ हम लिखते हैं प्लूरल। तो अधिकांश नाउन को, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है गर्ल, तो गर्ल कहने से एक लड़की का बोध हुआ तो आप इसमें एस लगा दीजिए, गर्ल्स, ये प्लूरल हो गया। जैसे आपने यहाँ लिखा पेन तो आप इसमें एस लगा दीजिए, पेन्स। आपने यहाँ पे लिखा बुक तो आप इसमें एस लगा दीजिए, बुक्स। ये सब क्या हो गया? ये सब प्लूरल हो गया। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो अधिकांश जो नाउन्स होते हैं उसमें एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए, अब अगर ऐसा होता कि हम सारे नाउन्स में एस लगाकर प्लूरल्स बना देते तो फिर झंझट ही नहीं था, लेकिन नहीं, झंझट है। अब दूसरा इसका रूल देखिए। अब इसका मैं दूसरा रूल आपको बताता हूं, इस पर गौर कीजिएगा। दूसरा आपका रूल है कि अगर किसी नाउन के अंत में, कोई भी सिंगुलर नाउन है, अगर उसके अंत में वाई हो, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई के ठीक पहले, यानी उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिएगा। हमने कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो आप उसमें एस लगा दीजिए। एस लगा देंगे वो प्लूरल बन जाएगा, इजीली प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पर आप सिंगुलर लिखिए, फिर आप यहाँ पे प्लूरल लिखिए। अब देखिए, हमने कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, देखिए वाई, लास्ट में BOY, वाई है ना, और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, हमने कहा कि उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो हम उसमें क्या करेंगे? सिर्फ एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। बॉय तो बॉयज। जैसे टॉय, TOY, टॉय, तो एस लगा दो, टॉयज। जैसे रे मीन्स किरण होता है, RAY, तो देखिए वाई के ठीक पहले ए वॉवेल है ना, तो आप इसमें एस लगा दीजिए, रेज। तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो आपके 2 पॉइंट्स हो गए। हमने कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो सिर्फ हम एस लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आपका देखिए, तीसरे पॉइंट पर गौर कीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, ये 3 नंबर, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, इसके पहले हमने वॉवेल बताया, अगर किसी नाउन के अंत में कोई वाई हो और उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो हम क्या करेंगे उसको? अब कंसोनेंट होगा तो वाई को हटा करके वहां पे आई लिखेंगे। वाई को हटा के क्या करेंगे? आई लिखेंगे और उसमें ES जोड़ देंगे। वाई को हटा के आई लिखेंगे और ES जोड़ेंगे। जैसे आप गौर कीजिए, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है,
हम यहाँ पे लिखते हैं एक नाउन बेबी, देखिए बेबी, BABY बेबी। तो हमने कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो उस वाई को हटाकर हम क्या करेंगे, आई करेंगे। हम यहां तक कंसोनेंट तक लिखेंगे और वाई ना लिख करके अब उसकी जगह पर आई करेंगे और यस लगा देंगे, बेबीज। ऐसे इसका प्लूरल बनेगा। अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो उस वाई को हटा करके आई लगाएंगे, उसमें यस लोग जोड़ेंगे तो बेबीज। जैसे लेडी, LADY लेडी, तो क्या करेंगे, ये हटाएंगे और यस लगाएंगे, लेडीज। जैसे फैमिली, फैमिली, तो यहां पर आपका वाई है, वाई के ठीक पहले क्या है, L है, तो फैमिलीज। तो अब मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। हमने कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगा दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा। अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको दिक्कत होगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब देखो बाबू, अब ये जो है आपका 3 नंबर पॉइंट, अब इसका हम एक नोट बताते हैं। जहां भी मैं नोट बताऊं, एक्सेप्शन, अपवाद जिसको कहते हैं, जहां भी मैं नोट बताऊं वहां पे ध्यान दे दीजिएगा। इस रूल का 3 नंबर रूल का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, यानी नोट हम लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा। हमने अभी आपको कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, जैसे मान के चलिए कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, जैसे जनवरी आपके सामने दे दिया गया। अब देखिए वाई है लास्ट में, वाई के ठीक पहले आर कंसोनेंट है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए जिसके अंत में वाई हो और उस वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप कि किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। क्योंकि प्रॉपर नाउन हमने क्या बताया था आपको कि जो दुनिया में एक हो, तो जो दुनिया में एक है उसका प्लूरल संभव है नहीं। लेकिन कभी कभी हम किसी प्रॉपर नाउन को भी प्लूरल बना देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई लड़की है, उसका नाम है बबली, जैसे मान के चलिए बबली नाम है। अब लास्ट में वाई है, वाई के पहले कंसोनेंट एल है। अब ये प्रॉपर नाउन है। अब देखिए, अब हो सकता है कि जो मैं क्लास करा रहा हूं उसमें 2-3 लड़की है, 2 लड़की है जिसका नाम है बबली, तो उस कंडीशन में तो हमको उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं कि देयर आर 2 बबलीज इन माई बैच, इन माई क्लास, मेरे क्लास में 2 बबली नाम की लड़की है, तो देखिए नाम की लड़की है, तो जब प्रॉपर नाउन एक, जो प्रॉपर नाउन होगा अगर एक से अधिक दिखाया जाएगा, कहीं पे दिखाया जाएगा तो उसका बहुवचन हम बना सकते हैं। अब बबली किसी लड़की का नाम है तो एक से अधिक हो सकता है। अब जनवरी एक से अधिक महीना हो सकता है, वो हमेशा जनवरी में आता है। वो मेरे पास लगभग 2-3 बार जनवरी में आया, तो 2 जनवरी 3 जनवरी, इस तरह से 2-3 बार जनवरी, तो हर जनवरी में आता है वो। इसका मतलब कि जनवरी को रिपीट किया जा रहा है, जनवरी को प्लूरलाइज किया जा रहा है, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो एक तो पहली बात ये जानिए कि किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना हो, अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाता है तो आपके रूल को नहीं मानेगा। जो हमने बताया कि वाई हटा के IES करेंगे तो रूल को नहीं मानेगा, क्योंकि किसी भी काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन नहीं आता है, तो ये रूल को नहीं मानेगा। तो इस बात में नोट में ये गौर कीजिए आप कि अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो और उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो डायरेक्ट उसमें हम एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे लिखे सिंगुलर, यहाँ पे लिखे हमने प्लूरल। अब यहाँ पर हमने लिखा जनवरी। अब एक से अधिक जनवरी महीना की बात होगी तो हम सीधा यहाँ पे एस लगा देंगे, हम वाई को नहीं बदलेंगे, वाई में ही एस लगा देंगे। जनवरी। फरवरी तो हम फेब्रुअरी कर देंगे। जैसे उसी तरह से अगर आपका आ गया बबली, अभी मैंने आपको एक नाम बताया बबली, तो हम सीधा बबलीज कर देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है तो अगर किसी कंडीशन में आपको किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना पड़ा और उसमें उसके लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट है तो हम उसमें वाई को नहीं हटाएंगे, सीधा उसमें एस लगा देंगे।
तो ये दिमाग में रखिएगा बाबू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां भी मैं नोट लिखूं, जहां भी मैं बताऊं कि ये नोट है, ये एक्सेप्शन है, तो उसको जरूर गौर कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। अब अगले पॉइंट, चौथे पॉइंट पर चलते हैं हम। अब चौथा पॉइंट हमारा है, देखो बाबू, चौथा पॉइंट कहता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो। हमने कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो हम उसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, यहां मैंने लिखा सिंगुलर, यहां मैंने लिखा प्लूरल। अब यहां मैं लिखता हूं रेडियो, देखिए रेडियो, लास्ट में ओ है, ओ के ठीक पहले आई वॉवेल है ना। तो हमने कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो हम उसमें सिर्फ एस लगाएंगे। तो इसका प्लूरल क्या होगा? रेडियोज, हम एस लगा देंगे। जैसे बम्बू, बम्बू, तो देखिए ओ है लास्ट में, ओ के ठीक पहले ओ फिर वॉवेल है, तो एस लगाएंगे, बम्बूज। जू, जेड डबल ओ, जू, तो जूज, एस लगाएंगे। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए मेरी बात को, जो मैं रूल बता रहा हूं उसको लिखते चलिएगा वीडियो रोक रोक करके, कि हमने कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो हम सिर्फ उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पांचवा पॉइंट आते हैं। अब पांचवें पॉइंट पर आते हैं हम। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, जैसे देखिए हमने कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, जैसे हमने लिखा हीरो, देखिए हीरो, तो हमने कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे फिर देखिएगा, सिंगुलर प्लूरल। अब यहां पर मैंने लिखा हीरो, तो देखिए तो लास्ट में ओ है, ओ के ठीक पहले कंसोनेंट है, तो इसमें ई एस लगाएंगे, हीरोज। समझ में आ रही है बात? पोटैटो, पोटैटो, तो लास्ट में ओ है, ओ के पहले ठीक पहले टी जो है कंसोनेंट है, तो ई एस लगाएंगे, पोटैटोज, ये होगा पोटैटोज। समझ रहे आप? जैसे जीरो, जेड ई आर ओ, तो ओ के पहले कंसोनेंट है, ये जीरोज। आप इसमें एस भी लगा सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं, ये दोनों ले लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ हो और उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, तो उसमें हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। लेकिन अब देखो बाबू, अब इसका भी नोट आएगा। अब ये 5 नंबर का नोट देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, वो टेक्निकल नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उसके पहले कोई कंसोनेंट रहता है, फिर भी वो सिर्फ एस लेता है प्लूरल बनाने के लिए। तो उसको याद रखिएगा, वो टेक्निकल वर्ड हैं, टेक्निकल शब्दावली हैं वो। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर, फिर लिखते हैं प्लूरल। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट होता है, फिर भी एस लेता है। तो वो कौन कौन है? जैसे डायनेमो, तो देखिए लास्ट में ओ है, ओ के ठीक पहले एम कंसोनेंट है, फिर भी ये क्या लेगा? एस लेगा, डायनेमोज। फोटो, पी एच ओ टी ओ, फोटो, तो क्या लेगा? एस लेगा, फोटोस। उसके बाद से फिर आपको पियानो, एक वाद्य यंत्र होता है, ये क्या लेगा? एस लेगा, पियानोज। तो आप इसको याद रखिएगा, ये अपने दिमाग में हमेशा ये रखिएगा कि ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट होता है, फिर भी हम उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और वर्ड आता है कैंटो, तो ये भी जोड़ सकते हैं, कैंटोस। अब आप इसको, तो ये नोट में है बाबू। तो जहां मैंने कहा कि नोट आया, एक्सेप्शन आया, वहां पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत
होनी चाहिए। तो आप बेहिचक इसको आराम से वीडियो रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट। अब नंबर 6। देखो बाबू, अब नंबर 6 पर हम आते हैं। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन आपको मिले जिसके अंत में एस हो, कोई भी सिंगुलर नाउन मिले जिसके अंत में एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, कोई भी ऐसा नाउन आपको मिले जिसके अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? ई एस जोड़ करके। अगर किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड अगर आ जाए तो उसमें ई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, दूसरी तरफ लिखते हैं प्लूरल। अब देखो बाबू, यहां पर किसी हमने क्या कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में एस हो, बस, तो देखिए तो एस है ना, तो आप इसमें ई एस जोड़िए, बसेज। डबल एस, क्लास, तो इसमें क्या करेंगे आप? ई एस जड़ाएंगे, लगाएंगे, क्लासेज। एस एच आपने कहा बुश, तो इसमें ई एस लगाइए, बुशेज। आपने सी एच कहा तो बेंच, तो इसमें आप ई एस लगाएंगे, बेंचीज। आपने क्या कहा? बॉक्स, तो इसमें आप ई एस लगाएंगे, बॉक्सेज। टूपाज, टूपाज का मतलब पुखराज होता है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, टूपाजीज। तो देखो बाबू, फिर से गौर करो मेरी बात पर। हमने कहा कि कोई भी सिंगुलर नाउन आपके सामने आए जिसके अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो आप इसमें क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नोट देखिए, अब इसका भी बाबू नोट है। देखिए जहां नोट आएगा, जहां एक्सेप्शन आएगा, वहां पर ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए, देखो बाबू, CH4 क्या होता है? च होता है। हम लोग यही पढ़े हैं ना। कभी कभी CH4 क भी हम पढ़ते हैं, CH4 क, जैसे केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, CH4 क। तो रियल में CH4 क्या होना चाहिए? च होना चाहिए। जैसे हमने बेंच लिखा, BENCH, बेंच, तो हमने च पढ़ा, बेंच। लेकिन कभी कभी इस CH का हिंदी उच्चारण क हो जाता है। इसका हिंदी उच्चारण क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो जब क हो गया तब तो ये अपना रूट बदल दिया, अब तो ये गड़बड़ी कर रहा है भाई। हमने तो कहा कि अगर किसी नाउन के अंत में CH हो तो ES लगेगा, तो CH कब जो अपना रियल मीनिंग देगा च, लेकिन कभी कभी ये CH जो है क मीनिंग दे देता है। तो जब क मीनिंग दे देगा तो वो सिर्फ एस लेगा अपने बहुवचन के लिए, ES नहीं लेगा। अब फिर मेरी बात पर गौर कीजिए। मैंने कहा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में CH हो और उस CH का हिंदी उच्चारण क हो तो उसमें सिर्फ एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे अब यहां पर एक तरफ सिंगुलर, दूसरी तरफ प्लूरल। अब देखिए यहां पर हमने लिखा मोनार्क, मोनार्क, MONARCH, मोनार्क पढ़ते हैं, मोनार्च मत पढ़िएगा, मोनार्क। तो जब इसको क पढ़िएगा तो आप इसमें क्या करेंगे? एस लगा दीजिए, मोनार्क्स। स्टोमक, स्टोमक पढ़ा जाता है, स्टोमच नहीं, स्टोमक पढ़ा जाता है, स्टोमक। तो आप इसमें क्या करेंगे? एस लगा दीजिए, स्टोमक्स। तो जब CH का हिंदी उच्चारण च होगा तो अपने रूल को फॉलो करेगा, ES लेगा। लेकिन अगर उस CH का हिंदी उच्चारण क हो जाए तो वो रूल को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट उसमें एस लेगा और एस लेकर के प्लूरल होगा। तो मोनार्क, मोनार्क्स, स्टोमक, स्टोमक्स। तो कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो जहां भी मैं आपको नोट बताऊं उस पर आप गौर कीजिएगा, ये आपका नोट है। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं नंबर 7, 7वां पॉइंट। अगर किसी नाउन के अंत में एफ या FE हो, अगर किसी भी नाउन के अंत में
एफ हो या एफ ई हो। तो जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम वी ला देते हैं। क्या ला देते हैं? वी। एफ या एफ ई को बिल्कुल हटा देते हैं, उसकी जगह पर क्या ला देते हैं? वी। और उसमें क्या जोड़ देते हैं? ई एस। तो प्लूरल बन जाता है। अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे, उसकी जगह पर वी लाएंगे और उसमें ई एस जोड़ देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल, अब ये सिंगुलर, फिर इधर प्लूरल। जैसे देखिए लीफ, LEAF, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती होता है, तो लास्ट में एफ है ना। तो हमने कहा कि जब किसी नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो यहाँ पर एफ है तो उस एफ को हम हटा देंगे, उसके जगह पर क्या करेंगे? वी करेंगे और उसमें ई एस जोड़ देंगे। लिव्स, पत्ती, तो पत्तियाँ। लाइफ, LIFE, लाइफ। एफ ई है ना, तो एफ ई को बिल्कुल हटा देंगे, वहाँ पे वी लाएंगे और ई एस जोड़ेंगे, लाइव्स। वाइफ, वाइफ, तो हम एफ ई को क्या करेंगे? हटा देंगे, वाइव्स। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी कि मतलब अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ या एफ ई को हटाकर वी लिखेंगे और उसमें ई एस जोड़ेंगे। तो कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन अब इसका भी नोट है बाबू, इसका भी नोट है, अभी ये ध्यान में रखना है। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स आपको मिल जाएंगे जिनके अंत में एफ या एफ ई रहेगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स होंगे, नोट में एक्सेप्शन में ये पढ़ना है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई रहने के बावजूद भी सिर्फ एस लेकर के प्लूरल बन जाते हैं। तो उस नाउन को आपको याद रखना पड़ेगा, वो कौन कौन नाउन है। तो क्यों सिर्फ एस लेता है भाई? क्योंकि वो दूसरी भाषा से आया है, कुछ लैटिन भाषा का वर्ड है, इसलिए वो उसको रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे अब उसमें कौन कौन है? अब एक तरफ हम लिखते हैं सिंगुलर, दूसरी तरफ लिखते हैं प्लूरल। फिर से गौर कीजिए कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई रहता है, फिर भी वो सिर्फ एस लेकर के प्लूरल बन जाते हैं, एफ या एफ ई को हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कौन कौन है? चीफ, तो आप एस लगा दीजिए, चीफ्स। स्ट्राइफ, तो आप एस लगा दीजिए, स्ट्राइप्स। हैंकर चीफ, हैंकर चीफ, एस लगा दीजिए, हैंकर चीफ्स। चीफ मीन्स मुख्य होता है, इसी से बना चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। स्ट्राइफ, तू मैं, मुँहा ठोटी, छोटा मोटा झगड़ा। हैंकर चीफ मीन्स रुमाल होता है। ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स बौना आदमी होता है, जो नाटा हो, छोटा होता है, तो इसमें एस लगाइए, ड्वार्फ्स। रूफ, तो आप इसमें एस लगाइए, रूफ्स। प्रूफ, तो आप इसमें एस लगाइए, प्रूफ्स। अब इसको आप आराम से उतार लीजिए। तो ये आपके चीफ, तो चीफ्स। स्ट्राइफ, तो स्ट्राइप्स। हैंकरचीफ, तो हैंकरचीफ्स। ड्वार्फ, तो ड्वार्फ्स। रूफ, तो रूफ्स। प्रूफ, तो प्रूफ्स। ये कहीं भी एफ हटा? नहीं हटा। क्यों भाई? तो क्योंकि ये अंग्रेजी से आया ही नहीं है, इसलिए ये रूल को मानेगा ही नहीं। तो जब नहीं मानेगा तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि इतना ही है, और भी है, हम और भी ऊपर लिखते हैं। जैसे होता है गल्फ, जैसे खाड़ी देश होता है गल्फ, तो सिर्फ एस लगाएंगे, गल्फ्स। स्कार्फ, जो लड़की सब यूज़ करती है, तो स्कार्फ्स, ये सब होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब रूल को नहीं मानेगा, ये दिमाग में आपको रखना है। अब चलिए, अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम, अब पॉइंट नंबर 8, अब इसको हम 8 बनाते हैं। देखो बाबू, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच के वॉवेल्स को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब वो कौन कौन नाउन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए सिंगुलर, तो इधर प्लूरल। अब देखिए जैसे मैन, तो इसका प्लूरल होता है मेन, MEN, मेन। इसमें एस या ES नहीं लगता है, जान लीजिए। वूमन,
तो इसको वीमेन, यानी एक जगह पर ई कर देंगे, वीमेन। टूथ, तो इसको हम टीथ कर देंगे, TEETH, टीथ। फूट, तो हम इसको कर देंगे FEET, फीट। गूज, तो हम इसको गीज कर देंगे, गीज। समझ रहे हैं आप? मैन तो मेन, वुमन तो वीमेन, टूथ तो टीथ, फूट तो फीट, गूज तो गीज, GOOSE गूज, तो GEESE गीज। और भी हैं, अब ऊपर से मिटा करके हम लिख रहे हैं आपको। उसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब देखिए, माउस, तो इसका होता है माइस। लाउज, तो इसका होता है लाइस। डरमाउस, डरमाउज, तो ये होगा डरमाइस। डाई, जिसको आप पासा कहते हैं, तो ये होगा डाइस। ये खेल है पासा, तो उसको डाई तो डाइस। यहाँ डाई में से मरना नहीं होगा। तो हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच के वॉवेल्स को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है। ये याद रखिएगा बाबू, इसको अच्छा से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी में आपको फंसाया जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत इसमें होगी। अब चलिए, अब अगला नंबर 9 नंबर पे आते हैं। देखो बाबू, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने अंत में EN लेकर प्लूरल बनते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में अगर आप EN लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे, अब वो कौन कौन नाउन है? सिंगुलर, प्लूरल। ऑक्स, तो आप इसमें EN लगा दीजिए, ऑक्सन। चाइल्ड, तो इसमें R एक्स्ट्रा आ जाता है, चिल्ड्रन। ब्रदर, तो ब्रेदरन। अच्छा देखो बाबू, जो ये ब्रदर है, इसका ब्रेदरन भी प्लूरल होता है। अब ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में आप EN लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो ऑक्स, तो ऑक्सन। चाइल्ड, तो चिल्ड्रेन। ब्रदर, तो ब्रेदरन। अब इसको हटाते हैं। अब थोड़ा सा हम ब्रदर को आपको समझाते हैं। अब देखो बाबू, ब्रदर जो है उसका 2 प्लूरल होता है। ये ब्रदर, इसका 2 प्लूरल होता है। ब्रदर्स भी होता है, यानी आप इसमें S लगा दें तो ये भी प्लूरल। अब ब्रेदरेन भी होता है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। अच्छा आप देखिएगा, ब्रदर्स, आपको अगर एक से अधिक भाई है तो आपका अपना भाई है एक से अधिक, तो ब्रदर्स होगा। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, यानी वो मेरा अपना भाई है, हम लोग एक माँ बाप के संतान हैं। तो इस ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्स। आई हैव 5 ब्रदर्स, मुझे 5 भाई है, ये सेंस है। लेकिन ब्रेदरन क्या है? सारा गांव जवार का लोग तो भाइये है, पूरे भारतीय तो भाइये हैं। तो जो प्यार का भाई है, सौहार्द का भाई है, उसके लिए आता है ब्रेदरन। ऑल इंडियंस आर ब्रेदरन, सारे भारतीय भाई हैं। इसी ब्रेदरन से बना बिरादरी। नहीं लोग कहते कि हमारा बिरादरी के हुए, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये हमारी बिरादरी के हैं। तो हमारी बिरादरी का मतलब, इसका मतलब कि हमारी बिरादरी के, हमारी जाति के हैं, ये इसका सेंस होता है। तो इसका 2 प्लूरल, ब्रदर्स और ब्रेदरन। तो ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए आएगा। ये कि कहाँ आएगा? अपने भाइयों के लिए। जब आपके अपने भाई एक से अधिक हो तो ब्रदर्स लगाइएगा। आई सौहार्द का भाई, गांव जवार का भाई जो होता है, उसके लिए सौहार्द का भाई लोग, उसके लिए ब्रेदरन आता है। ये अंतर होता है। तो ब्रदर का 2 प्लूरल, ब्रदर्स और ब्रेदरन। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो बाबू, नंबर 10। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल इस प्रकार बनता है। जैसे इसको देखना पड़ेगा आपको, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको गौर कीजिए, देखिए, ध्यान दीजिए।
अब जैसे है मिस्टर, हम किसी मर्द के नाम के पहले मिस्टर लगाते हैं ना, तो इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इसका प्लूरल होगा मेसर्स। मिसेज, हम किसी औरत के नाम के साथ मिसेज लगाते हैं, तो जब मिसेज होगा तो क्या होगा, मेसडेम्स। इसका प्लूरल क्या होगा, मेसडेम्स। उसी की मिस, किसी कुंवारी लड़की के लिए यूज होता है मिस, तो हम इसमें ES लगाएंगे, मिसेज, ये ऐसे होगा मिसेज। तो ये 10 पॉइंट आज मैंने आपको बताया बाबू नाउन एंड नंबर से। इसका बहुत पॉइंट है, मैं सब बताऊंगा। सब कुछ बताने के बाद से तब आपको मैं इस पर क्वेश्चन बनवाऊंगा, कॉमन एरर बनवाऊंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनवाऊंगा, और फिर आप देखेंगे कि आपको कितना इजी लगता है। सिर्फ आप मन से पढ़ते चलिए। अब अगला क्लास आपका स्पोकन का होगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।